हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु एंड ये है मेरा न्यूज़ चैनल अंशु एक्सप्लेनर। आज से हम इस चैनल में एक बहुत ही मस्त सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है टाउ ऑफ द बिज़ार इमॉर्टल। एंड इसका स्टोरी पावर सिस्टम बहुत ही यूनिक है गाइस। आपने बाकी एनिमे या फिर मानस वगैरह में देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अराउंड उसके रिवॉल्व में पावर सिस्टम घूमता है। बट इसमें बहुत ही यूनिक है, आपको आगे जाके पूरा पावर सिस्टम समझ में आने को मिलेगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करें। और भाई जो इसके पैनल्स एंड जो इसके फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया गया है ना, बहुत ही प्यारा है भाई। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखना। हो सकता है बीच में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट आप जैसे जैसे जो स्टोरी आगे बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएंगे। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। कहानी शुरू होती है एक ऐसी अंधेरी और ठंडी गुफा से जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर ली हुआंग फटे कपड़ों में बैठा है। वो अपनी ओखली में पत्थर से कुछ पीस रहा है। भाइयों, ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है, मैं ये बता दूं। ये कल्टीवेशन यानी पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बगल में एक छोटी लड़की बैठी होती है जो कि बहुत ही क्रीपी है भाई। उस इंग्रेडिएंट को अपनी उंगली की मदद से चाट रही होती है और कहती है कैंडी बहुत अच्छी है। और उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर उसे पीछे फेंक देता है भाई, लिटरली उसको फेंक देता है भाई। और कहता है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगी? और ये कोई कैंडी नहीं है, ये मेडिसिन है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गुफा में सिर्फ अकेले ली हुआंग नहीं है, बल्कि उसके आसपास उसी की तरह बहुत लोग हैं। पर भाई इनकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि गुफा में सिर्फ बीमारियों से भरे लोग हैं। और ऐसा लगता है कि ट्विस्टेड म्यूजियम हो, किसी को पोलियो तो किसी का फेस खराब। ऐसे ही लोग सब वहाँ पीड़ित हैं, सब के सब वही पत्थर से पीसने में लगे। पर कुछ लोगों का ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं होता। तभी गुफा में उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। एक घटिया शक्ल वाला आदमी उस मासूम लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारा हीरो ली हुआंग पहले तो इग्नोर करता है, पर जब उसकी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हीरो अपना भारी पत्थर उठाता है और सीधा उसके सर पर बजा देता है। भाई क्या मारा यार इसको, डैम दिस इज कूल। किसी फालतू बकवास के सीधा थोपड़ा फोड़ दिया। लड़की डर के मारे हीरो के पीछे छुप जाती है। वो घायल लड़का गुस्से में चिल्ला उठता है और बोलता है तू तो गया बेटा, जब मास्टर को पता चलेगा ना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर हमारा हीरो डरता नहीं है, वो सबके सामने चिल्लाता है अबे चल, वो मास्टर खुद क्या चीज़ है, वो एक मामूली कीड़ा है। यह सुनते ही पूरा गुफा पिन ड्रॉप साइलेंस में चला जाता है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि इस नरक में मास्टर के खिलाफ बोलना मतलब सीधा मौत को दावत देना। दरवाजे पर एक एरोगेंट बंदा आता है जो कि रोब पहना होता है। दोस्तों इस चोगे से पता चलता है कि इसका रैंक हमारे हीरो से कहीं ऊपर है। वो आकर बोलता है कि मास्टर ने ली हुआंग और डिसाइपल वैंग को बुलाया है। यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि उस लड़की का नाम वैंग है। वो घायल बंदा खुश हो जाता है कि अब हीरो की बलि चढ़ेगी। ली हुआंग उसे भाव नहीं देता और डिसाइपल वैंग के साथ चल पड़ता है, जिसका मुंह अजीब सा है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो दिखता है इस जगह का असली बवाल। भाई क्या मस्त पैनल है यार। ये कोई छोटी गुफा नहीं है, बल्कि एक ऐसी एंडलेस जगह है जिसका एंड हमें पता नहीं है, जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत और टनल ही टनल है। रास्ते में वो लड़की अचानक से काली चीज निकालकर हीरो को देती है और बोलती है कैंडी खाओगे? हीरो समझ जाता है कि ये बेचारी दिमाग से चल नहीं पा रही, तो वो गुस्से को कंट्रोल करके कैंडी ले लेता है। एंड वो लड़की खुश होकर बोलती है मास्टर बहुत महान है, वो हमें कैंडी देते हैं। लुक एट दिस पैनल मैन, वाओ। वो लोग फाइनली मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। 15 मिनट चलने के बाद दोनों पहुंचते हैं एक बेहद विशाल का ये ब्लैक फर्नेस, यानी एक भयानक लोहे की भट्टी के सामने। उसमें से अजीब से रंग की धुआं निकल रहा होता है जो कि सीलिंग से छेद करके बाहर जा रहा है। लेकिन डर सिर्फ इस फर्नेस का नहीं है, बल्कि उस बुड्ढे का है जो उसके सामने खड़ा है। ये है उनका मास्टर। पीछे से तो ये बड़े सेज टाइप शरीफ लग रहा है, पर जैसे ही लड़की के मास्टर बोलने पर पीछे मुड़ता है, ओ शिट, क्या देख लिया मैंने, ये तो मेरे दोस्त जैसा दिख रहा है। खैर उसका चेहरा एकदम बदसूरत है, होठ फटे हुए और मुंह में सिर्फ कुछ दांत बचे हैं। और जब जो होता है वो आपकी रूह कांप जाएगी। मास्टर अचानक हवा में कूदता है, उस मासूम लड़की का गला पकड़ता है और सीधा उस बड़ी फर्नेस में फेंक कर उस पहाड़ जैसे पत्थर से पीसना शुरू कर देता है। एक ही झटके में उस लड़की का कीमा बन जाता है। ओ तेरी, इतना ब्रूटैलिटी दिखाया भाई इस मानवा में। मासूम लड़की को सीधा मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। मास्टर के पूरे चेहरे पर खून लगा है और वो अजीब शैतानी मंत्र पढ़ रहा है, फायर ऑक्स एक्सटेंड माई लाइफ, वुड रेड प्रोटेक्ट माई सोल।
वो उस लड़की के पेस्ट को फर्नेस में डाल देता है और कहता है दवाई तैयार करो। हवा में एक अजीब सी बेकार खुशबू फैलने लगती है। ये सब देखकर हमारा ली हुआंग चौंक जाता है। मास्टर ली हुआंग को बोलते हैं क्या तुमने कहा मैंने फाट मारा जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही है, क्या ये सच है ली हुआंग? डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद से बोलता है नहीं ये सब झूठ है, ये दुनिया नकली है। मास्टर गुस्से में चिल्लाकर उसके पास आता है। उसके सड़े हुए मांस की बदबू हीरो तक पहुंचती है। हीरो पूरी जान लगाकर अपनी आंखें खोलता है और बूम, गुफा गायब, शैतान मास्टर गायब। हमारा हीरो एक मॉडर्न हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है और उसके हाथ पैर बेल्ट से टाइटली बंधे हुए हैं जो कि लेदर के हैं। ये क्या ट्विस्ट है, वो शैतानी दुनिया असली थी या ये पागल खाना का बेड असली है? क्या हीरो सच में पागल है या किसी डेंजरस ट्रैप में फंसा हुआ है? दोस्तों ये पूरा बवाल सस्पेंस तो अगले चैप्टर में ही खुलेगा। अगला वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो एंड इसी के साथ हम मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।